गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद कि आपकी यूनियन को एक साल कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं। आज ये जो वीडियो बना रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही ये है कि आज जो आपके जो मेंबर्स है या आपके नॉन मेंबर्स है जिनकी कुछ सवाल है या क्वेश्चंस है या कुछ एलिगेशंस है, जिसकी क्वेश्चंस हम लेके आज यहाँ पे आए हैं, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस के जवाब आप दोगे। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शेख मुजफ्फर अहमद, ऑल गोवा ड्राइवर्स यूनियन का प्रेसिडेंट, और मेरे साथ में है हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद इसाक। और हम कोशिश करेंगे जो भी सवाल हमारे सामने आएंगे उसका एक क्लैरिटी से और एक बहुत ही एकदम जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब दें, और हर एक क्वेश्चन का जो है एक सेटिस्फैक्टरी आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, क्यों ये यूनियन बनाने वाले कौन है और ये यूनियन क्यों बनाया गया था? क्या कुछ तकलीफें आपको आई यूनियन बनाने के वक्त, और कितना क्या इसको काम पे टाइम लगा आपको बनाने में? सबसे पहले ये यूनियन बनाने के लिए हमारे को हमारी फैमिली, जो हम लोग बोलते हैं, हमारे 40 फ्रेंड्स थे। हम लोगों ने शुरुआत की 2018 में। एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी यूनियन करने के लिए, लेकिन वो उस वक्त इतना टाइम और वो बॉन्डिंग हमारा सही से नहीं हुआ, तो लगभग उसको बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश, बहुत सारी डिफिकल्टी आई हमारे पास। लेकिन हमारे जो मेंबर्स, जो 40 जो फ्रेंड्स थे, 40 मेंबर्स ने मिलकर उसको हमने एक सोचा कि डिसीजन बनाया कि यूनियन ही बनाएंगे। क्योंकि हम लोग बहुत सारे एसोसिएशन में लिखते, एसोसिएशन के बारे में सुनते थे, एसोसिएशन के बारे में बहुत सारे सोचते थे ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें जब पता चला कि यूनियन का पावर क्या है, तब हमने एक संगठन, मतलब हमारा एक ग्रुप बनाया 40 जनों का, कि बोला ऐसा ऐसा चीज़ है, इसको कायम करना है, हमको फाउंडेशन बनाना है। तो फिर हम लोगों ने पहला डिसीजन बनाया कि हम लोग यूनियन ही बनाएंगे। और यूनियन एक ऐसा था कि गोवा के अंदर कोई भी ड्राइवर्स का यूनियन नहीं है। अलग अलग एसोसिएशंस हैं जो कि स्टैंड बेस्ड हैं, या फिर कोई अपना होटल बेस्ड के जो टैक्सी स्टैंड्स हैं वहाँ पे एसोसिएशन बने हुए हैं। लेकिन एक यूनियन एज ए जनरल ड्राइवर्स के लिए, जो ड्राइवर को हर तरीके का सपोर्ट दे, एक मॉरल सपोर्ट दे, एक सोशल सपोर्ट दे उन्हें, और उनके डिफिकल्ट टाइम्स में उनके साथ में खड़े रहे, ऐसा एक यूनियन गोवा में नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि ये सपोर्ट लेकर हम उनके साथ पास जाएंगे और उनको जोड़ेंगे, और एक बड़ी कम्युनिटी को एक संगठित करके जो है उनकी बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे। सर, आपके यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? क्या वो सभी बैच होल्डर्स हैं? क्या वो ड्राइवर्स हैं या ओनर्स हैं? और ये क्या सभी गोवा के हैं या गोवा के बाहर के हैं? देखिए, हमारे पास अभी जो है लेटेस्ट हमारा एनरोलमेंट है, अराउंड 550 मेंबर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और बगैर बैच के ड्राइवर को हम लोग हमारे यूनियन में ज्वाइन नहीं कराते। हमारे हिसाब से वही ड्राइवर है जिसके पास एक प्रोफेशनल लाइसेंस और पीएसवी बैच है। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है यूनियन ज्वाइन करने का। अब रही बात ओनर्स या ड्राइवर्स, देखिए जो हम लोगों ने बनाया ये ऑल गोवा ड्राइवर्स यूनियन, ओनर भी रहा तो भी पहले वो ड्राइवर ही है। अगर टैक्सी का ओनर हो सकता है, वो एक नहीं 10 गाड़ियों का ओनर हो सकता है, लेकिन उसका प्रोफेशनल एज ए ड्राइवर है। तो हर वो प्रोफेशनल ड्राइवर को इस यूनियन में ज्वाइन कर सकता है, और उस यूनियन में जो है वो अपना एक इसका हिस्सा बन सकता है। और रही बात, तो आपने पूछा कि कहाँ के ड्राइवर्स है। देखिए, गोवा हमारे ऑल गोवा ड्राइवर्स यूनियन में नॉर्थ गोवा से भी हमारे पास ड्राइवर जुड़े हुए, और साउथ गोवा से भी हमारे ड्राइवर्स जुड़े हुए। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है बाकी लोगों के जरिए कि आपके ड्राइवर्स जो है वो बाहर के हैं और आपके ड्राइवर्स जो है वो लेबर्स है, या ऐसे कह सकते कि वो कारपेंटर है, वो लोडर है, वो मैकेनिक है? तो फिर ये ऐसा क्यों होता है? क्या वो गाड़ी चलाने के लिए काबिल नहीं है? क्या वो नहीं चला सकते गाड़ी, टैक्सी? देखिए, ये एक अक्सर बात सुनने में आती है कि ऑल गोवा ड्राइवर्स यूनियन की जो ड्राइवर्स हैं आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर्स मतलब कौन है? हमारे पास जो ड्राइवर्स हैं उनके पास गोवा गवर्नमेंट ने, गोवा आरटीए ने दिया हुआ पीएसवी बैच है, गोवा आरटीए ने दिया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है, और उनके पास जो अगर टैक्सीज दी है तो गोवा गवर्नमेंट ने दिया, उनके पास परमिट भी है। तो किस हिसाब से ये आउटसाइडर्स हो? हाँ, हो सकता है कि आज से 30 साल 40 साल पहले उनके जो पेरेंट्स है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स गोवा में आके बसे, तब वो लोग जो इस प्रोफेशन के अंदर आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आउटसाइडर्स है। और अगर आउटसाइडर्स है भी, गोवा के बाहर के हैं,
तो हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से कोई भी इंसान हिंदुस्तान में कहीं पर भी काम कर सकता है और अपनी मर्जी का प्रोफेशन से जो है वो काम कर सकता है। राइट टू वर्क से अपना रोजगार करने का हमें संविधान ने हमें हक दिया हुआ। और रही बात दूसरी की हमारे जो एक एलिगेशन लगाया जाता है कि हमारे ड्राइवर्स पहले कोई लेबरर्स थे, मैकेनिक्स थे, क्यों थे। देखिए हर इंसान इस प्रोफेशन में आने से पहले कुछ ना कुछ प्रोफेशन में था। ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर वही प्रोफेशन करता रहे, वही काम करता रहे। जिस प्रोफेशन में डिमांड होता है, जहाँ पे इनकम होती है, वो प्रोफेशन लोग चुनते हैं। कि उस प्रोफेशन का डिमांड कम हो जाता है, इसकी इनकम कम हो जाती है, ऑब्वियसली जो है इंसान दूसरे ऑप्शंस ढूंढता है। तो हो सकता है कि कुछ हमारे ड्राइवर्स पहले इस प्रोफेशन में आने से पहले कोई और प्रोफेशन में काम कर चुके होंगे, लेकिन आज वो एक लीगल ड्राइवर है, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास टोटल लीगल गोवा गवर्नमेंट ने दिए हुए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में वो अपना आज गाड़ी चला रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। क्या कुछ आप अपने ड्राइवर्स के लिए सुविधा ला सकते हैं? क्या आपके ड्राइवर्स खुश है आपसे? क्या आपकी जो कोर कमेटी टीम है वो हर समय आपके ड्राइवर्स के लिए हाजिर रहते हैं? और क्या आने वाले वक्त में और कुछ प्लानिंग आपके आने वाले ड्राइवर्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए, उनके बेटरमेंट्स के लिए? पहले तो सबसे पहले कोर कमेटी यानी हम जो मेंबर्स जो स्टार्टअप किए थे हमने, वो सब हमारे साथ में ही है। और दूसरी बात, हमने बहुत सारे बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट हमने इंश्योरेंस बेनिफिट लाया है। हालांकि ड्राइवर्स के साथ में लाइफ इंश्योरेंस तो रहता ही है, लेकिन ऐसा एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट जो हमने ड्राइवर को लाया, जो उनको सम इंश्योर 2 लाख का मिलता है। और साथ साथ में उनका क्या होता है, अगर समझो क्राइटेरिया एक्सीडेंटल हो कि अगर वो घर पे रहते हैं और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो ब्रेड एंड बटर जैसे बोलते हैं, तो वीकली का एक 2000 से 2500 तक का इनकम उनको प्रोवाइड हो, वो हो। और दूसरी बात, हमारा एक मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम भी हम लोगों ने रखा हुआ है। और दूसरी बात, फ्यूचर के लिए हमने प्राण योजना मतलब पेंशन योजना, उसके लिए भी बात कर रहे हैं हम लोग। और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ऐसे सोशल एक्टिविटी जैसे बताते हैं वैसे सारे भी हैं, और बहुत कुछ है हम लोग। तो ये तो अभी हमारा 1 साल ही हुआ है। 1 साल के अंदर हम लोगों ने कई सारी एक्टिविटीज किए हैं। 1 साल के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले, जैसे कि हमारे इसाक ने बताया कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इंश्योरेंस कवरेज दिया है, और उसका बेनिफिट ऑलरेडी एक हमारे ड्राइवर को मिल भी चुका है। यालाली तो एक ड्राइवर था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, वो ज्वाइन करके जो है उसका रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको जो बेनिफिट मिलना था इंश्योरेंस कंपनी से, ऑलरेडी उसको हमने डिसबर्स कर दिया है। और रही बात फ्यूचर प्लानिंग्स की, जैसे कि कहा हमारे सेक्रेटरी साहब ने कि पेंशन स्कीम हमें इम्प्लीमेंट करनी है, ड्राइवर्स की बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हम लोग सोच रहे हैं देने का, और बहुत सारे अलग अलग जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स ड्राइवर्स के लिए है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो किए जा सकते हैं, वो भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कायम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड अब तक नहीं है, तो इस प्रोफेशन में इनके लिए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होना चाहिए। वो भी एक हमारा मेन मकसद है और उस पर हम लोग काम करें। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि वो सब काम हम अच्छी तरह से जो है मुकम्मल कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि आपकी इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी है और लगभग उसको 1 साल हो गए, और अच्छी बात ये है कि उस पॉलिसी को एक इंसान ने बेनिफिट्स में भी ले लिया। क्या आप बता सकते हो कि उसमें क्या क्या उसको फॉर्मेलिटीज आपने किया और किस तरह से आपने उसको पेमेंट किया? और क्या आपकी यूनियन सिर्फ टैक्सी या टैक्सी वालों के लिए है, क्या इसके अलावा भी आप कुछ एक्टिविटी करते हो नेचर के लिए या हो सके लोगों के लिए? देखिए, ये जो एक एक्सीडेंट, एक केस हमारे पास आया इस साल के अंदर। एक हमारा ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको जो है हम लोगों ने एक्सीडेंटल कवर किया, तो उसको उसका क्रिटिकल कंडीशन था, तो प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका वो इलाज नहीं हो पा रहा था, तो उसको मजबूरन जो है प्राइवेट में जाना पड़ा। उसका एक सेंसिटिव एरिया में उसका फ्रैक्चर हो गया था, तो उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन का बिल था, जो कि हम लोगों ने 1 लाख तक हॉस्पिटलाइजेशन का रिएम्बर्समेंट जो था, उसमें हम लोग उसके बिल्स के ऊपर अराउंड 40,000 तक उसको रिएम्बर्स किया। उसके अलावा जो उसका वीकली जो 2 मंथ्स का जो उसको जो है अपना बिजनेस लॉस का जो बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी से मिलना था, वो उसको हम लोगों ने रिएम्बर्स किया है। और भी जो उसने अभी बिल्स अभी सबमिट किए हैं, उस बिल्स के ऊपर जो अब तक हमें उम्मीद है कि और कुछ अमाउंट उसके हक में आएगा, जो उसको हम लोग डिसबर्स करेंगे। और रही बात जो आपने कहा कि उसके अलावा और यूनियन क्या काम कर रही है, देखिए यूनियन जो है
पहली बार जो है ड्राइवर्स के लिए हम लोगों ने एक कैंप लगा के ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। आज हमारे पास ब्लड डोनेशन किए हुए कार्ड्स हमारे पास हैं। कोई भी ड्राइवर या ड्राइवर की फैमिली को इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसके पास हमारे पास कार्ड्स हैं, वो कार्ड लेके जाके अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। सेकेंड थिंग, हम लोगों ने जो है हेल्थ चेकअप कैंप लगाया कि ड्राइवर्स आए दिन रात गाड़ी चलाते हैं, कभी अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं करते हैं, तो अपने हेल्थ को चेक करने के लिए हम लोगों ने इस बार एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था, ताकि उससे उनकी हेल्थ का उनको जायजा ले सके, क्या उनकी डिफिकल्टीज है क्या नहीं। तो ये हमारे प्रोग्राम रेगुलर चलते रहेंगे ड्राइवर्स के लिए। और हमारी एक नेचर की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम लोगों ने इस साल पहली बार जो है वन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया। हम लोग इतनी जो गाड़ियां चला रहे हैं इसका तो इतना कार्बन एमिशन होता है, जो हम लोग जो प्रदूषित कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को, तो उसको भी सही करने के लिए हम जिम्मेदारी हमारी है। तो वो जिम्मेदारी समझते हुए हम लोगों ने इस साल 100 ट्रीज प्लांट किए गोवा के अंदर, और ये हर साल जो है हम लोग 100 झाड़ लगाते रहेंगे, ताकि जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण को हमारी गाड़ियों की वजह से, वो कहाँ ना कहाँ उसको हम कंपेंसेट करें। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये सब बेनिफिट्स आपने प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये सही चलते रहेगा। क्या अगर कोई एसोसिएशन वाले अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या उनके मेंबर्स अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्या आप उनको वेलकम करोगे? देखिए, यूनियन जो है सबके लिए खुला है। जो कोई यूनियन की बायलॉज के तहत, हमारी जो कायदे कानून जो बायलॉज है उसके तहत हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे मिलकर काम करना चाहता है, तो हम लोग मोस्ट वेलकम करेंगे। कोई भी एसोसिएशन होने दो, इंडिविजुअल मेंबर होने दो, इंडिविजुअल ड्राइवर होने दो, लेकिन शर्त ये है कि ही हैज टू बी अ पीएसपी बैच होल्डर। उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो कोई भी बंदा जो ड्राइविंग की प्रोफेशन में है, वो चाहे कोई भी गाड़ी चलाता हो, टैक्सी हो या बस हो या कोई पायलट हो या फिर रिक्शा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, हर एक के लिए हमारे पास जो है सुविधा है, वो ज्वाइन कर सकता है और हमारे साथ एक बड़ी कम्युनिटी मिलकर जो है हमारी ड्राइवर्स की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने एसोसिएशंस वालों या बाकी यूनियन वाले जितने भी अक्रॉस इंडिया में चल रहे हैं, उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हो आपकी तरफ से? हमारे मैसेज जितने भी गोवा में हो या गोवा के बाहर हो, जो एसोसिएशंस है, यूनियंस है, और इनके लिए यही मैसेज रहा कि मिल के काम करेंगे। और ये जो ड्राइवर कम्युनिटी है, अब तक इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा है इस कम्युनिटी के बारे में। ड्राइवर एक लाइफलाइन है इस कंट्री की। देखिए, ड्राइवर जब रोड पे चलता है, वो चाहे बस का ड्राइवर हो या ट्रक का ड्राइवर हो, तो ये अपने साथ सवारी भी लेके जाता है, सवारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और अपने साथ सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और कभी वो रात को बगैर रात सोए, बगैर खाना खाए, ये इतनी मेहनत करके जो है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम ये ड्राइवर कम्युनिटी आज हिंदुस्तान में कर रही है, तो इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए जो है हमें मिलकर काम करना है। तो हमारा एक ही डिमांड रहेगा कि इस कम्युनिटी के लिए एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कायम होना है, और सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कायम होगा तो हमें उम्मीद है कि हर एक ड्राइवर को एक बराबरी का हक और उसको इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने जो सवाल आपको आज पूछे गए और आपने उसको सही तरीके से, ईमानदारी से आपने उसको बताया। और आशा करता हूँ इस साल जो आपने एक साल जो लेके चले, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप आगे तक इसको लेके चलेंगे, और जितने भी गोवा के ड्राइवर्स है या एसोसिएशन से या ओनर से जितने भी है, वो आपसे जुड़ेंगे और इसको लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।